अस्सलाम वालेकुम। आज है पाकिस्तान का 79th इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी। वो मुल्क जो बेशुमार कुर्बानियों से हासिल किया गया था, मगर शोबे किस्मत के आने वाले जो हुक्मरान थे उनकी नाआक़िबत अंदेशाना पॉलिसियों की वजह से आज बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क को ख़ुद गालियाँ दे रहे होते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। ये शर्म से डूब मरने का मकाम होता है कि मुल्क बज़ाते खुद कुछ नहीं होता, मुल्क को चलाने वालों से जो है ना वो मुल्क बनता है और वहाँ की आवाम से मुल्क का जो है ना वजूद और उसका तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ना तो हमें ख़ुद कोई डिसिप्लिन है, ना हम कोई डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं। छोटे से लेके बड़े तक हर बंदा सिस्टम को बाईपास करना चाहता है और ना ही हमने कोई सिस्टम बनाया है। तो ये हमारी अपनी नाकामियाँ जो है ना वो मुल्क के खाते में डालना वो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है, बल्कि उन शहदा को जो इसकी तकसीम के अमल के दौरान 10 लाख उस वक्त के दौर में 1947 में एक बहुत बड़ी तादाद है कि 10 लाख जो शहादतें हुई, जिन लोगों के घर बार उजड़ गया, उनके अजीज़ों कारब उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए, कुछ को जो उधर सिखों और हिंदुओं के कब्ज़े में आया उनको उन्होंने ज़बरदस्ती उनके मज़हब तब्दील किए। तो ये तकलीफ़ उनसे पूछें। मुल्क को गालियाँ देने वाले जो लोग हैं वो ना तो मुल्क के खैर खां, ना ही हमारा उन जाहिलों से कोई ताल्लुक़ वास्ता है और ना ही होना चाहिए। तो अपने मुल्क को बुरा भला कहने से पहले हम सबको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए कि हम खुद अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये मुल्क को गाली देना मसले का हल नहीं है। मोरंगा का खूबसूरत दरख्त और ये बैठा है जी क्रो फेजेंट, जिसको उर्फ़ आम में कमादी कुकड़ कहा जाता है। आज है 14 अगस्त 2026, पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी। ये जो आज की कंपाइलेशन है ये सारी 14 अगस्त के दिन की जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो इवेंट्स हैं रेलवे के जहानिया के ट्रैक के ऊपर, ये उसके ऊपर मुश्तमिल है। आज शालीमार एक्सप्रेस को एक बार फिर दोबारा रिस्टोर किया गया है उसके ओरिजिनल रूट वाया साहिवाल, जो उसका असल रूट था जहां उसकी पैदाइश हुई थी। तो आज वो वहां से दोबारा सफ़र का आगाज़ कर रही है, क्योंकि उसका रूट जो वाया फैसलाबाद था वो मिशन कालर और किला सत्तार शाह के साथ दरमियान ब्रेक टूटने की वजह से बंद हो चुका है। तो पहले तो उन्होंने इंटरप्राइज ने इसको वैसे ही बंद कर दिया, मगर अब फिर वो चलाने पे मजबूर हैं। तो उसका रूट जो है वो अब वाया साहिवाल मेल लाइन है। और आज के दिन 14 अगस्त 1987 को शालीमार ने एक तारीखी सफ़र का आगाज़ किया था, जब उसने 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अपना सफ़र शुरू किया था पहली बार। तो एक वो 14 अगस्त है, एक ये 14 अगस्त है, और अब वो शालीमार अपनी बका की जंग लड़ रही है। कभी वो कोई रूट पकड़ती है, कभी कौन से स्टॉपेज लेती है, और आज खैर से वो 15 स्टॉपेज के साथ एक बार फिर अपने सफ़र पर रवां दवा होगी। तो वो शालीमार अब नाम ही है उसका। वो 1987 वाली शालीमार, उसकी वाइब्स की बात ही कुछ और है, और उसको देख के जो मैं मिसमराइज हुआ करता था, अब वो फील्स नहीं आती। ये है लाहौर रेलवे स्टेशन पर 9012 अपने ओरिजिनल रूट पर शालीमार एक्सप्रेस के साथ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस के साथ रवानगी के लिए तैयार है। और 9012 जो है इसकी सिलेक्शन पता नहीं क्यों की गई थी। बदकिस्मती ये हुई कि ये रोडी जाके फेल हो गया। ये डेरा नवाब से प्रॉब्लम करना शुरू हुआ था और रोडी जाके फिर आखिरकार इसको बदलना पड़ा। तो यूँ पहले दिन ही जो इसका इंजन था वो जो आप देखें, ये तस्वीर हैं वो सजाई हुई हैं कोचेज़। ये तस्वीर मफाद आसफ साहब ने बनाई हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पे, जो मेरा ख्याल है उसका इनागुरल रन कैप्चर करने के लिए सुबह सवेरे वहाँ पहुँचे हुए थे लाहौर स्टेशन पे। तो ये तस्वीर उनकी बनाई हुई हैं। ये एक बेहतरीन तस्वीर है। ये फैसल साहब हैं जिन्होंने कोट लखपत पे इसको कैप्चर किया था। तो ये वीडियो मेरा ख्याल उन्होंने रिकॉर्ड की है, मगर ये तस्वीर ठीक है। ये है
कराची की तरफ से जो 28 डाउन 27 अप शालीमार एक्सप्रेस चली तो वो देखें उसके ऊपर एक झंडी भी नहीं लगी हुई। 14 किस अगस्त तरह बुरी बात 1987 है। को लाहौर से 82-25 लेके निकला था इसको, और वो बहुत सजा हुआ था, मगर वो इतनी रफ्तार में चलने की वजह से उसकी वो सारी झंडियाँ वगैरह फाड़ आया था जब यहाँ जानिया पहुँचा था, और रास्ते में उसको बारिश भी मिली थी। और कराची की तरफ से 82-24 लेके निकला था, और नेम प्लेट दोनों इंजनों के आगे लगी थी, जो एक अलहदा ही वाइब देती थी ट्रेन की ख़ास होने की। आज लाहौर से 90-12 है जो थोड़ा बहुत सजा हुआ है, जो 28 डाउन को लेके निकला है, और कराची से 90-42 जो बिल्कुल नहीं सजाया गया। तो ये पैशन की इजहार, ये पैशन होता है कि आप एक गाड़ी के अंदर या इंजनों के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं, आप उनको सजा के भेजते हैं। ख़ास दिन है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, तो आप इंजनों को, ट्रेनों को वो सजा के भेजते हैं, वो उससे आपका अपनी लगन का इजहार होता है, मगर अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ये है वो तारीखी लम्हा 14 अगस्त 1987 को जब शालीमार एक्सप्रेस ने 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपना सफ़र शुरू किया, हिस्ट्री में पहली बार। और ये देखें, ये शालीमार एक्सप्रेस जो असल शालीमार एक्सप्रेस है, वो सामने इंजन के सामने आगे ट्रेन की नेम प्लेट, और ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर साहब बाकायदा बड़े दिलजमई से इंजन के शीशों को साफ़ कर रहे हैं। ये खानेवाल जंक्शन पे खड़ी है, और इसके बाद फिर ये 400 रोड़ी जाके रुका करती थी। 14 अगस्त 2026 ये 41 पा रही है, 6000 को लीड कर रहा है। वो वीडियो अब्दुल्ला ने बनाई थी 6007 की। ये लाइन अबलामा इकबाल एक्सप्रेस के सिग्नल हो चुके हैं। G40 लगाने के बावजूद भी 3.5 घंटे लेट है। हाल कोई नहीं। न्यूली पेंटेड है 11513 CNR कोच इकानमी की। बस फिर वो आंदा पे उसको गाय देके सड़क नहर पे भेज। RG24 आ रहा है। तो यार वो ना वहीं पे एक बार भागना पड़ेगा, एक बार ZB के है जो हॉपर लेके आ रहा है, हॉपर वैगन्स। मैं भी क्या यार लॉक ऐसे ही निकाल के भेज दिया, आगे बफर लैंप भी नहीं लगाया गया, उसी तरह बड़े बड़े सुराख रखे हुए हैं। और इतनी बड़ी ट्रेन इस गरीब के पीछे डाल दी है।
GMU-30 का मखसूस खान गराज, ये NLC का GMU-30 है। बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है 6 घंटे 5 घंटे लेट है तकरीबन। इकानमी क्लास सारी गोल्ड डब्बों वाली है, जबकि AC स्टैंडर्ड जो हैं वो CRRC हैं। चलें, शुक्र है कि इंजन की वो ट्रेन की जो पेंट स्कीम है वो तो वापस आई। ये मैना बैठी हुई, इसका घोंसला होता है इसके अंदर, और ये बड़े अरसे से यहाँ पर घर बना रही है। फाइव ऑफ ग्रीन लाइन जो कि रेलवे की आइकॉनिक ट्रेन है, उसका भी सत्यानाश है। अब 2 घंटे लेट है। सारी गाड़ी CRRC और CNR का इम्तजाज है, कोई गोल्ड डब्बा मनहूस नहीं उसके अंदर फंसाया हुआ, एक नजर बट्टू है बस AC बिजनेस। ये 79 आ रही है 8 घंटे लेट, 82-19 के फेल होने की वजह से 25 लीड कर रहा है इसको। छोटी सी ट्रेन है। Nine 038 with Dera Taj Goal.
ZBKC-T. पुरानी गोजर का पहले ही सत्यानाश हुआ पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम। इस इंडिपेंडेंस डे पर भी किसी लोकोमोटिव शेड ने जहमत नहीं की किसी भी इंजन को सजाने की। कम से कम कौमी परचम ही लगा देते। जो ट्रेनें सुबह के वक्त फर्स्ट टाइम वहाँ से रवाना हुई थी इनके स्टेशन ख़ास तौर पे केसी शेड से, क्योंकि मेनली केसी शेड से गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती हैं, लाहौर से निकलती हैं, तो किसी ने ये जहमत नहीं की। मासवाए पेशावर लोकोमोटिव शेड के उनको सल्यूट है कि वो हर साल परमानेंटली जो है ना एक इंजन लाजमी बेहतरीन से जाके भेजते हैं। इस बार भी उन्होंने 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंजन जो है वो बहुत वेल डेकोरेट किया हुआ था, और वो 6428 वो वैसे भी न्यूली पेंट होके आया था, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा किसी शेड वाले ने ये जहमत नहीं की, मगर ड्राइवर हजरात हैं, मैं उनको भी सल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से जो है ना इंजन सजाया। जैसे एक 82-29 कंटेनर ट्रेन लेके आ रहा था, उसके ऊपर मैंने कौमी परचम लगा हुआ देखा है। और अगर आपस की बात है, अगर इंजन सजाने की बात हो तो सबसे ज़्यादा जो इंजन सज सकता है वो HGM U30 ही होता है, क्योंकि उसकी फ्रंट सेफ्टी ग्रिल के साथ आप झंडे भी लगा सकते हैं और झंडियाँ भी। अलग वो सजाए जाने के लिए सबसे बेहतरीन इंजन है। फिर 9005 जो 45 आपको कराची शहर से लेके निकला, तो वो बड़ा बेहतरीन सजा हुआ था। और वो साद बिन गुलजार साहब का मैंने सुना है कि उन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से उसको सजाया था। वो साद भाई, आपको भी बहुत बहुत सल्यूट हो, आपको शाबाश हो कि आपने कम से कम पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। आप लोगों से पहले जो आपके सीनियर्स थे उनमें मैं हैदर साहब थे लाहौर के शेड के ड्राइवर, तो वो जब तक इंजन सजा नहीं लेते थे वो ट्रेन वर्क नहीं करते थे। वो हर जो इस ट्रेन को भी वर्क करते थे पहले उसके इंजन को कौमी परचमों से सजाते थे, फिर वो इंजन लेके निकलते थे। मैंने उनको खानेवाल से कई दफ़ा लाहौर ले जाते हुए देखा है। वो बाकायदा अपने बैग के अंदर झंडियाँ, छोटे छोटे झंडे और अंदर वो सजावट वाली जो लड़ियाँ होती हैं वो लेके आते थे, और अंदर पहले उन्होंने इंजन के कैबिन में अंदर सवार होकर उसको वो लड़ियाँ लगानी, फिर बाहर वो झंडे बांधने। तो वो बड़े मशहूर थे बाबा हैदर झंडे वाली सरकार। तो ये उनकी लेगेसी है। तो और ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो है ना ये इंजन सजाने का बाकायदा मुकाबला होता था लोकोमोटिव शेड्स के दरमियान, और इनाम मिलते थे। हमारे खानेवाल शेड के बड़े ग्रेट ड्राइवर थे अंकल अजीम भट्ट साहब, अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। वो स्टीम इंजन से आके आया करते थे, और उसके ऊपर वो बड़े स्पीकर जो पुराने देहातों में शादियों के ऊपर बजाए जाते थे, सारे सारे गाने चलते थे, वो लगे हुए होते थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान के मिलियन में या फिर नूर जहाँ के गाने चल रहे होते थे। वो पैसेंजर ट्रेन लेके आया करते थे जिसको स्टीम इंजन वर्क करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है ज़्यादा ये सारा सीन। तो ये पुराने लोगों को पैशन था अपनी ड्यूटी के साथ साथ रेल के साथ। अब जो है ना वो सिर्फ ड्यूटी करते हैं, पैशन नहीं है। बहुत शादो नादर लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से इसके ऊपर खर्च करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अपने पल्ले से इंजनों को सजाया और वर्किंग की, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश। 14 अगस्त 1994 8208 दूल्हे की तरह सजा हुआ है। ये आज़ादी की खुशी में इसको सजाया गया था, और ये इसी तरह सजाया ही यहाँ जानिया पहुँचा था, और ये वापस जा रहा था कराची 16 डाउन लेके।
ये है बाबा हैदर साहब झंडे वाली सरकार। ये देखें सामने 1703 सजा हुआ है, आगे इंजन के अंदर वो फूलों की लड़ियाँ लगी हुई हैं, पाकिस्तान का परचम भी लटका हुआ है इंजन के अंदर। तो ये इनकी स्पेशलिटी थी हैदर साहब की कि ये अपना बैग खोल के, जो स्पेशली एक बैग सिर्फ ये झंडों और इसके ऊपर मुश्तमिल होता था, लड़ियों के ऊपर सजावट वाली। ये 14 अगस्त 2026 की तस्वीर और वीडियो है जो फजील अयूब साहब ने रिकॉर्ड की है। ये 8229 ड्राइवर साहब ने अपनी जेब से लगता है झंडा ख़रीद के इसके आगे लगाया हुआ था। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था और ये कंटेनर ट्रेन लेके पंजाब की तरफ आ रहा था। ये कराची के करीब ये वीडियो और तस्वीर शूट की गई है। हमारी ट्रेन हल्की हो चुकी है। पेशावर लोकोमोटर शेड की तरफ से सजाया गया 6428 जो 48 डाउन रहमान बाबा को लीड करने के लिए ख़ुसूसी तौर पे दूल्हे की तरह सजाया गया है। और ये पेशावर शेड की क्या ही बात है, मुझे उनकी यह बहुत अच्छी लगी है। कुछ पिछली आज़ादी पे उन्होंने 8316 को इसी तरह सजाया था। तो ये 6428 48 डाउन के साथ दूल्हे की तरह सजा हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी वही है 6428 रहमान बाबा के साथ, बड़ी ज़बरदस्त सजावट की। वो एक बुज़ुर्ग अपने बच्चों के साथ ट्रेन की तस्वीरें शूट कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल गार्ड साहब हैं, ये 8307 के ऊपर खड़े हुए हैं। पर ये आसिफ भाई अबीर शाम के नाम से जो मशहूर है, रेल आई शॉट वाले, ये AG30 के कैब में बैठे हुए हैं। ये मेरे ख्याल है पिछले किसी जदराजी की तस्वीर है। ये है 9005 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ जो साद बिन गुलजार साहब ने मेरा ख्याल है जेब से पैसा लगा के उसको सजाया है। तो ये कराची कैंट रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है और इन सब इंजनों से बाजी यही ले गया है 9005। हालांकि इंजन गंदा हुआ है, साफ़ नहीं किया गया, मगर फिर भी सजावट की वजह से खूबसूरत लग रहा है। ये शेड से सज के आ रहा है आई थिंक।